swing trading as we can do for the 1 week 1 month, और इसमें ज़्यादा मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है. इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द टेक्निकल एनालिसिस. तो आप देख सकते हो कि ये मैंने सब प्ले वॉच लिस्ट बना के रखा है. इसमें मेनली हर सेक्टर वाइज मैंने सेग्रेट करके रखा है, जिसमें निफ्टी इन डिफेंस, निफ्टी ऑटो, प्राइवेट बैंक, निफ्टी फार्मा, निफ्टी आईटी, निफ्टी मेटल, ये सेक्टर हुए. उसके हिसाब से मैंने ऑटो में जितनी कंपनी आती है वो मैंने क्लब करके रखी है. इससे बेनिफिट ये होता है कि हमें समझने में आसान होती है कि जो हम स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हैं फॉर स्विंग ट्रेडिंग, ओके, वो उसका सेक्टर उस हिसाब से जा रहा है कि नहीं. क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में ऐसा बहुत से बार देखा जाता है कि जो स्टॉक है वो अपना रिवर्स भी होता है. और ये जो स्विंग ट्रेडिंग है इट्स अ प्रोबेबिलिटी गेम. इसमें हम लोग एक ही स्ट्रेटजी सीखने वाले हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200. और हम देख सकते हैं मैंने कौन से ये इंडिकेटर लगा के रखे हैं. एक है RSI. RSI में हम सेटिंग एक फिक्स करते हैं, अपर लिमिट 65, मिडल लिमिट 50, लोअर लिमिट 30. इसमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है 200 का सेट करके रखा है मैंने अभी. और वीकली चार्ट पे बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग वर्किंग प्रोफेशनल है, हाउस वाइफ, होम मेकर्स, इन लोग को इतना टाइम दे नहीं पाते हैं जो स्क्रीन के सामने मॉनिटर कर पाएंगे. तो ये स्ट्रेटजी उनके लिए ही है खाली. देखते हैं हम कि ये स्ट्रेटजी बैकएंड में सक्सेस कैसा होती है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ. अभी हम सुंदरम फास्टनर देखते हैं. सी हियर यू कैन सी द चार्ट. सुंदरम फास्टनर में जो चार्ट था वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच करना चाह रहा था. और यहाँ पे हम लोग ने एक वी पैटर्न बन के उसको क्रॉस ओवर किया है. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम लोग बाय का सिग्नल ले सकते थे. और जब यहाँ पे बाय करोगे तो हम लोग कहाँ पे हम लोग को एग्जिट करना है वो भी हम देख लेते हैं इसके रेजिस्टेंस पे. तो आप देख सकते हो कि आपको 6 मई और 8 जुलाई मीन्स लगभग 2 महीने के अंदर आपको 16% का प्रॉफिट मिलता है. दैट इज़ मोर देन इनफ. हम और आगे भी देखेंगे, लेकिन हमें यहाँ यही एंट्री लेना है. ये कंफर्म कैसा करेंगे, हमें ऑलवेज देखना है कि जो स्टॉक की जो कैंडल है वो सपोर्ट होने के बाद वो RSI में अबो 50 जा रही है या अबो 70 65 जा रही है, उसके ऊपर हम लोग कंफर्म करेंगे. हम दूसरा स्टॉक भी देखते हैं. सी हियर टाटा इन्वेस्टमेंट में हमने देखा है लॉन्ग रेंज हुआ था रेक्टेंगुलर बॉन्डिंग, लेकिन एक टाइम के बाद ये यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है. ये ब्रेकआउट के बाद हम जब एंट्री लेंगे, देखो यहाँ पे देख सकता है कि ये RSI के ऊपर भी है. तो एक कैंडल हमको 15% एक वीक का देखी गई. JBA में हाँ सी यहाँ पे मैंने एक बना के रखा है. एक यहाँ पे भी उसने लॉन्ग रेंज बाउंड बनाया था, ब्रेकआउट मिला, हमने ब्रेकआउट पे एंट्री लिया, स्टॉप लॉस प्रीवियस कैंडल का. और आप देख सकते हो लगभग 45% का प्रॉफिट मिला था. अभी हम भी जो भी कुछ ट्रेड करते हैं ऑलवेज हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए
कि स्टॉक की क्वांटिटी कितनी खरीदनी चाहिए। तो मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि स्टॉक की क्वांटिटी हमने कितनी खरीदनी चाहिए। मान के चलो अपना, अभी ये स्टॉक का एंट्री लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। ये स्टॉक 32 रुपीज़ इसका प्राइस चेंज वेरिएशन हुआ है। तो मेरे पास 10,000 रुपीज़ है और उस 10,000 का 2% कितना होता है, 200 रुपीज़। तो मैं 200 रुपीज़ का लॉस ले सकता हूँ, इसके ऊपर हमें नहीं लेना है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ज़्यादा हमको बने रहना है, तो उसके लिए हम लोग ने डिसिप्लिन से ट्रेड करना है। तो इसमें ऐसा होता है कि हम जो भी ट्रेड करेंगे, थोड़ा प्रॉफिट दिखा और हमने अपना रिस्क मैनेजमेंट चेंज कर दिया, ऐसा नहीं करना है। हमें स्लोली डिसिप्लिन ट्रेड से हमें मार्केट से पैसा कमाने के लिए सोचना है। और मार्केट में जो भी स्टॉक मार्केट में जो एंट्री करते हैं हम लोग, वो एक प्रोबेबिलिटी गेम है। हरदम हमें से हमने एज अ स्टूडेंट मार्केट से सीखने का एटीट्यूड रखना चाहिए। तो अभी इसके हिसाब से 200 रुपये का हम लोग ने लॉस ले सकते हैं, तो 30 × 3 मीन्स ऑलमोस्ट 6 to 7 ट्रेड, 7 क्वांटिटी का ट्रेड लेना है। और वहाँ से हमने 1:1 या प्रीवियस कैंडल का स्टॉप लॉस से हिट रेजिस्टेंस टारगेट अचीव करके एग्जिट कर लेना है। इससे बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि हमें बार बार देखने की ज़रूरत नहीं गिरेगी। हाँ, ये जो अभी स्टॉक्स है, ये स्टॉक्स मैंने जो लिए हैं, इस स्टॉक्स में ये जो भी कुछ क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी इक्विटी कहाँ से लेना है, आपको निफ्टी 500 का स्टॉक्स लेना है, जिसका और ऑलवेज जिसका मार्केट कैप 1000 करोड़ के ऊपर होना चाहिए, डेली वॉल्यूम उसका 1 लाख के ऊपर होना चाहिए। और इसमें प्राइस जो है वो 100 रुपीज़ से लेके 1000 रुपीज़ तक आप अपने हिसाब से उसका इक्विटी भी प्राइस चेंज कर सकते हो, 2000 रुपीज़ या 3000 रुपीज़, जो आपको सूट हो उसमें। लेकिन मैं प्रिफर करता हूँ कि 100 रुपीज़ से लेके 1000 रुपये के अंदर जो जो प्राइस है उसमें हमें स्टॉक का ट्रेड करने का पसंद करता हूँ। ये जो स्विंग ट्रेडिंग का जो ये वीडियो है, ये प्योरली एजुकेशनल पर्पस है। स्टॉक मार्केट का ये आपको इन्वेस्ट करने के पहले थोड़ा कुछ एनालिसिस कर लेना चाहिए। बस आज के लिए इतना काफ़ी। इफ़ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू।